और लैंड करते हुए आपको हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। इस लैंडिंग को देखिए, यहाँ पर टच डाउन करते हुए विमान सीधे आप देखिए कि आगे की तरफ बढ़ता हुआ और जाहिर तौर पर अपने तमाम कह सकते हैं कि ताकत का इजहार देते हुए, ये वैसे मिराज 2000 विमान है जिन्होंने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था, जिन्हें स्पाइस बमों को जाकर पाकिस्तान की सीमा के भीतर गिराया था और वहां आतंकियों के तमाम हम कह सकते हैं कि ठिकानों को तबाह किया था। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस एयर डिस्प्ले की शुरुआत एक ऐसे विमान से हुई है जो भारत की हालिया ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक है। यानी ऐसा विमान जो कि पाकिस्तान की संप्रभुता को न सिर्फ तार तार कर दिया बल्कि उसके आतंकी ठिकानों को निस्ते नाबूद कर दिया। और इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहला विमान जो कि मिराज 2000 यहां से गुजरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमारा इंतजार जो है वो अगले विमान का होगा और जाहिर तौर पर EN-32 जो है वो इस कतार में आगे है और EN-32 के आगमन की हम अब प्रतीक्षा करते हैं। जाहिर तौर पर EN-32 के आने के साथ ही अब ये हम कह सकते हैं कि सिलसिला लगातार आगे की तरफ बढ़ता नजर आएगा। और हम पूरी तरह से देखें तो यहाँ जो तैयारी है और उसके मद्देनजर हम आपको बताना चाहेंगे कि EN-32 की लैंडिंग होगी मिराज के बाद और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे फ्लाई पास, जिसमें एक मिराज, 2 सुखोई और 2 जगुआर होंगे। अब आपको हम मिराज 2000 के बाद EN-32 की तैयारियों को लेकर दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त अब EN-32 के आने की तैयारी चल रही है। यहाँ आप सामने देखिए कि मिराज विमान उतरने के बाद किस तरह से यहाँ पर आपको दिखाएं कि मिराज विमान किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के बाद जो है मिराज फिर से वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है और विमान की इस वापसी के साथ ही, मिराज की इस वापसी के साथ ही हम कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की ताकत को आप दिखा रहे हैं। ये विमान जो कि अपने आप में कह सकते हैं कि इसलिए खास है क्योंकि मिसाइलें, लेजर गाइडेड मिसाइलें, परमाणु शक्ति से लैस क्रूज मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। और आप देख रहे हैं हमारे ठीक सामने मिराज विमानों को, आप देखिए किस तरह से लेजर गाइडेड मिसाइल से यहाँ पर इस वक्त लैस दिखाई दे रहा है। ठीक सामने से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ पर देखिए आप योगी आदित्यनाथ के ठीक सामने से गुजरता हुआ मिराज विमान आपको दिखाई दे रहा है। भारतीय वायुसेना की एक ऐसी ताकत को आप देख रहे हैं जो कि भारत की समृद्धि के पथ पर अपनी सुरक्षा का इजहार करता हुआ जा रहा है। ये 2 इंजन विमान है, इसमें 2 पायलट इस वक्त मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं और ये विमान ठीक सामने की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग इसमें न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत का एक हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा प्रतीक है जो कि एयर स्ट्राइक के तौर पर हमने देखा था, बल्कि यहाँ पर समृद्धि और सुरक्षा दोनों के मानकों को जो कि प्रधानमंत्री खुद अपने भाषण में बोल रहे थे उसको पिराने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह से हमने देखा कि यहाँ मिराज विमान किस तरह से उतरते हुए आगे की तरफ गए और यहाँ से फिर लैंडिंग के बाद वो टेक ऑफ करेंगे। तो जाहिर तौर पे ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि पूर्वांचल के विकास का इस वक्त सबसे बड़ा प्रतीक बताया जा रहा है। अब इस पर अगले विमान को हम आते हुए देखेंगे और इस वक्त जो है हम आपको दिखा रहे हैं उन मिराज विमानों को जो कि यहाँ पर लैंडिंग किए हैं। 1999 में पाकिस्तान के विरुद्ध कारगिल की लड़ाई में इस वायुयान ने निर्णायक भूमिका। मधुरेंद्र, एक अलग कौशल की जरूरत होती है तमाम हमारे फाइटर जेट के जो फाइटर पायलट्स होते हैं इस तरह की परिस्थितियों में यहाँ पर इस तरह के मैन्यूवर दिखाने के लिए, वो भी तब जब उन्हें मालूम है कि आसपास इतने अतिगणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। तौर पे हम देखें कि अगर जुड़ा हुआ कोई इलाका है सबसे नज़दीक तो उत्तराखंड का इलाका हालात हों, युद्ध के हालात हों और इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत पड़े जब आपके पास एयर स्ट्रिप हो। और यहाँ पर ये 3 किलोमीटर का जो समूचा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एयर स्ट्रिप आपको दिखाई दे रहा है। ये दरअसल इसी हम कह सकते हैं कि भारत की ताकत को बढ़ाते हुए भारत के सामने दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ये एयर स्ट्रिप है जिस पर हमने देखा कि जगुआर विमान जो है वो अभी उतरे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि दरअसल इन विमानों के जरिए क्यों दरअसल हम कहें कि मिराज 2000 के जरिए जो है ये भी हम कह सकते हैं कि भारत की जो ताकत है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि इनका खास तौर पे जो कम्बिनेशन होता है, इनका खास तौर पे जो है अन्य विमानों के साथ जो साझेदारी होती है वो बेहद दुरुस्त होती है। इसीलिए जब मिराज विमानों की बात होती है तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में अभी भी इसकी कोई सानी नहीं है, क्योंकि इनकी ताकत खास तौर पे कई मायनों में बढ़ जाती है। जब आप टेरेन की बात करते हैं, जब आप ज्योग्राफिकल लोकेशंस की बात करते हैं, जब हेवी लोड्स ले जाने की बात करते हैं, इनके साथ लगे हुए जो गन्स हैं वो भी काफ़ी शक्तिशाली बताए जाते हैं, क्योंकि हम कहें कि लगभग 30 मिलीमीटर इसमें रिवॉल्वर प्रकार के तोप लगे होते हैं। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं अगला विमान जो कि यहाँ पर उतरने आ रहा है। लैंडिंग लाइट्स को देख सकते हैं। यह मध्यम वर्गीय रूसी मालवाहक जहाज भारतीय खेमे में 1984 को शामिल किया गया। 2 इंजन
और 5 टन की क्षमता हमारे के ठीक साथ पीछे आप यह भारतीय विमान वायुसेना के मुख्यतः EN-32 विमान को पैराडॉक्स, देख रहे हैं। यहाँ लैंड करते हुए इंडियन एयरफोर्स का EN-32, जो कि हम कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर ट्रांसपोर्ट विमान है, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ट्विन इंजन लगा हुआ और टैक्टिकल लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिजाइन किया हुआ ये समूचा विमान आप देख रहे हैं, जो कि इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेस पे लैंड कर रहा है। EN-32 के इस लैंडिंग के साथ ही आप कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना एक के बाद एक न सिर्फ अपने ताकत को दिखा रही है, बल्कि हम कह सकते हैं कि जितनी जरूरत मारक हथियारों के साथ फाइटर की होती है, उतनी ही जरूरत ट्रांसपोर्ट विमानों की होती है, ताकि सैन्य साजो सामान को वहां पर पहुंचाया जा सके जहां पर युद्ध के हालात हो, जहां पर जरूरत हो। और इसलिए EN-32 का महत्व काफी बढ़ जाता है, जो कि आप देख रहे हैं, क्योंकि इन विमानों के जरिए हम कह सकते हैं कि जो टैक्टिकल ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी आसान हो जाता है। और इसमें EN-32 काफी माहिर है। हमने देखा था कि किस तरह से EN-32 के जरिए जो सैन्य साजो सामान है वो LAC पर पहुंचाए गए। इसलिए EN-32 हम जो कि देख रहे हैं कि मिराज 2000 के बाद EN-32 का आना अपने आप में बता रहा है कि एक घातक और प्रहारक विमान भारतीय वायुसेना का टच डाउन करता है, उसके बाद लैंड करता है और उसके बाद EN-32 आता है। तो जाहिर तौर पर एक के बाद एक इन विमानों की श्रृंखला जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अब हम देख रहे हैं कि मिराज 2000 के बाद EN-32 जो है वो लैंड कर चुका है। सामने प्रधानमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ जो है भारत के उस शक्ति प्रदर्शन को देख रहे हैं, जो कि जाहिर तौर पर दुनिया को इस बात का एहसास दिखा रहा है कि अब ये जो नया भारत है और उस नए भारत के सामने किसी भी तरह से उठ खड़ा होने और खास तौर पर किसी भी तरह के चैलेंज को पेश करने की कुव्वत कोई दुश्मन न दिखाए, क्योंकि नया भारत पलटकर जवाब देने के साहस को रखता है। और देखिए EN-32 जो कि वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वक्त ये ट्रांसपोर्ट विमान जो कि लैंडिंग के बाद फिर से दोबारा इसी हिस्से की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री और जहां पर मुख्यमंत्री के साथ आप देखिए कि आनंदीबेन पटेल राज्यपाल भी मौजूद हैं, एयरफोर्स की पूरी टीम यहां पर मौजूद है, तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं और ठीक सामने जो है वो भारी संख्या में आए हुए लोग मौजूद हैं, जो कि इस समूचे ही नज़ारों को अपने जहन में भर लेना चाहते हैं। ये समूचा दृश्य जो है वो आप देख रहे हैं इस वक्त, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस पे से हम दिखा रहे हैं। और इस तरह से इस वक्त EN-32 जो कि ठीक प्रधानमंत्री के स्टेज के सामने आकर खड़ा हो गया है। आप देखिए किस तरह से अपनी ताकत का लोहा एक तरह से मनवाता हुआ नजर आ रहा है। ये मैसेज सिर्फ एक विकास का नहीं है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा, ये समृद्धि के साथ साथ भारत की शक्ति का प्रतीक है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस में आज एक नया इतिहास हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जमीन से लिखता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए यहाँ से उतरते हुए आपको हथियारबंद सैनिक दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं कि किस तरह से जो भारतीय वायुसेना जो है वो अपनी ताकत को सीधे की सीधे दुश्मन के सामने उतार देती है। EN-32 के जरिए आप देखिए कि यहाँ पर कमांडोज दिखाई दे रहे हैं, भारतीय वायुसेना के मार्कोस कमांडो दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए किस तरह से मोर्चा संभालते हुए इस वक्त दिख रहे हैं। EN-32 से लैंडिंग के बाद इन कमांडोज के जरिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दुश्मन को ये संदेश साफ साफ दिया जा रहा है कि भारत की ताकत के आगे किसी भी तरह का दुस्साहस जो है वो अपने आप में भारी पड़ेगा। भारत के ताकत के आगे किसी भी तरह के दुस्साहस को करने की हिम्मत जो है वो दुश्मन न जताए, वरना इसके गंभीर परिणाम जो है वो भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये भारत की ताकत का हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इजहार इस वक्त करते हुए मार्कोस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर तौर पर इस वक्त आप EN-32 को देख रहे हैं, जो कि भारतीय सैन्य ताकत को सीधे लेकर अपने साथ उस जगह पर हम कह सकते हैं लैंड करने की कोशिश कर रहा है, जिस एयर स्ट्रिप को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो कि एक तरह से न सिर्फ आम जनता को रफ्तार दे, बल्कि युद्ध के हालात में सेना को एक सहज रूप से उतरने की ताकत दे। और इसी ताकत को हम यहाँ इस वक्त दिखा रहे हैं आपको। आप देखिए EN-32 से निकलते हुए ये कमांडोज किस तरह से मोर्चा संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इसे कह सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ये एक तरह का वायुसेना का एक ऐसा ड्रिल है, जिस ड्रिल के जरिए जो सैन्य ताकत है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर तौर पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय सेना जो है उसकी ताकत का ये समूचा एक तरह से प्रतीक जो है वो दुश्मन भी देख ले, दुश्मन भी सहज तौर पर समझ ले कि भारतीय सेना किस तरह से अपने नए मुकाम को हासिल कर रही है। हमारे साथ इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये एक ऐतिहासिक नज़ारा है, खास तौर पे समृद्धि को लेकर और खास तौर पर सुरक्षा को लेकर। समृद्धि और सुरक्षा दोनों के प्रतीक के तौर पर आप देखिए ये सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिस पर इस वक्त जो है ये डिस्प्ले चल रहा है। और यहाँ पर EN-32 जो इस वक्त उतरा है ये अपने साथ उन तमाम हम कह सकते हैं कि भारत के शूरवीरों को लेकर उतरा है, जो साहस रखते हैं दुश्मन से आंखें मिलाने का और दुश्मन के कलेजे में संगीनों को डालने का। आप देखिए
EN-32 जो कि ट्रांसपोर्ट विमान है, इसके जरिए भारतीय वायुसेना जो है वो अपने सैन्य साजो सामान और साथ साथ अपने सैन्य ताकत को दुश्मन के सीधे सामने झोंक देती है। और उसी का नज़ारा इस वक्त हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहले मिराज 2000 विमान आए और उसके बाद अब EN-32 के जरिए भारतीय सेना अपनी ताकत का इजहार कर रही है। बिल्कुल, यहाँ पर हम ताकत और शौर्य का परिचय यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे जो पायलट्स हैं किस तरह से उनकी बेस्ट ऑफ टेक्निक्स जो हैं इंटरनेशनली भी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि हिंदुस्तान की भारतीय वायुसेना और उसके फाइटर पायलट्स जो हैं उनकी कुव्वत, उनकी कौशलता का लोहा जो है दुनिया मानती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से इस एक्सप्रेसवे की एक एयर स्ट्रिप के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हुए पहले मिराज 2000 उतरा और उसके बाद EN-32 जो है उसको उतारा गया है। और उससे ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से इस विमान के जरिए जो है किसी भी आपात स्थिति में, किसी भी अगर टेरर अटैक है या कोई भी ऐसी स्थिति है जहाँ पर सेना को पहुंचाने की जरूरत होती है, तो ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए कैसे हम इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हुए वहां तक अपने सैन्य ताकत को पहुंचा सकते हैं। मधुरेंद्र, यहाँ पर एक और बड़ी बात हो रही है कि जब आप इस तरह से जनता के बीच में जाकर वहां पर एक एक्सप्रेसवे पर सेना अपना कार्य कौशल दिखाती है, ठीक है, आप अपने एयरफोर्स बेसिस पे दिखाते हैं, वो समझ में आता है। जब जनता के बीच में आप जाते हैं, वो गांव देहात की जनता वो चलकर जो बड़े बड़े आपके एयरबेस तक, कैंटोनमेंट तक नहीं पहुंच सकती है, जब अपने बीच वो इस तरह का कार्य कौशल देखती है तो कैसी अनुभूति होती है, क्या कुछ मैसेज जाता है? जहां उतरकर ये तमाम विमान भारतीय वायुसेना के बतला रहे हैं कि दुश्मन किसी भी तरह से भारत को कमतर आंकने की कोशिश ना करे, क्योंकि नया इंडिया है, ये दुश्मन के घर में घुसकर मारने का दमखम रखता है। और भारतीय वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। हम जानते हैं कि मिराज विमानों के जरिए किस तरह से पाकिस्तान की सीमा में घुसकर वहां पर आतंकी ठिकाने तबाह किए गए थे और साथ के राफेल की ताकत भारत के साथ है। और हम दिखा रहे हैं अब आपको इन विमानों को किस तरह से ये दरअसल टेक ऑफ कर रहे हैं। यहाँ से आप देखिए कि अब EN-32 यहाँ से मूव करते हुए आगे दिखाई दे रहा है। इन विमानों के जरिए लाए गए थे भारतीय हम कह सकते हैं कि वायुसेना के वो कमांडो जो कि कहीं भी मोर्चा संभालने का दमखम रखते हैं और दुश्मन को सीधे सीधे टैकल करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये EN-32 इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक तरह से उड़ान भरने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। हम दिखा चुके हैं आपको मिराज विमानों को। ये मिराज विमान के ठीक पास में अब हम ये देख रहे हैं कि EN-32 को भी प्लेस किया जा रहा है। और अब हम आपको दिखाएंगे उस एयर डिस्प्ले को जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे हैं। और जाहिर है कि यहाँ पर जो एयर डिस्प्ले रखा गया है जिसमें EN-32, जिसमें जगुआर और मिराज विमानों का एक शानदार हम कह सकते हैं कि कॉकटेल तैयार किया गया है, उसे देखने के लिए अब खुद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आप स्टेज पर देखिए तो इंतजार की घड़ियाँ जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब आपके सामने एक ऐसा एयर डिस्प्ले होने वाला है जिसे देखकर आप थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन भारतीय सेना की ताकत के साथ साथ उसके शौर्य को देखकर दांतों तले उंगली दबाने को जरूर मजबूर हो जाएंगे। एक मिराज, 2 सुखोई और 2 जगुआर के साथ अब फ्लाई पास्ट आपको दिखाई देगा। और अब इस श्रृंखला में हम कहें कि सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण क्षण आने वाला है जब आपको मिराज, सुखोई और जगुआर तीनों ही विमानों की सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि फ्लाई पास्ट को जो डिज़ाइन किया गया है, जो तैयार किया गया है, उसे दिखाया जाने वाला है। थोड़े समय में ही ये फ्लाई पास्ट आप देख पाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय वायुसेना एक बार फिर अपने दमखम और अपने शौर्य का परिचय यहाँ पर दे रही है, एक ऐसे जगह पर जो कि विकास का पथ कहा जा सकता है पूर्वांचल के लिए, लेकिन विकास के साथ साथ यहाँ पर दुश्मनों के विनाश का भी एक तरह से हम कहें कि इजहार किया जा रहा है। यानी विकास और दुश्मनों के विनाश दोनों का एक शानदार कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जाहिर है कि इस वक्त जो प्रधानमंत्री का भाषण है जिसमें समृद्धि के साथ साथ हम कह सकते हैं कि सुरक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है, इस दोनों का हम समन्वय को यहाँ पर देख रहे हैं और दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये समन्वय है, जो फोकस है खास तौर पे इस सरकार का कि समृद्धि भी हो और साथ साथ सुरक्षा भी हो, इन दोनों को एक तरह से ध्येय बनाकर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ पर बैठकर इस एयर डिस्प्ले को देख रहे हैं। और आप मंच की तरफ अगर मुखातिब हो तो मंच की तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से पीएम के साथ साथ एक तरफ जो है वो योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बैठी हुई हैं और इस तरह से यहाँ पर सारा और यहाँ पर अब डिस्प्ले देखिए आप, इस ईयर डिस्प्ले का जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो अब दिखाई दे रहा है। ये शानदार तरीके से आप देखिए किस तरह से सुखोई जो है वो आसमान को चीरते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको मिराज विमानों को देखिए और साथ साथ जगुआर को देखिए, ये अपने कलाबाजी और एवियोनिक्स को यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं उन विमानों की श्रृंखला को जो कि भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं
उन विमानों की ताकत को जो इस वक्त जो है वो दिखा रहे हैं अपने दमखम को। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मिराज, 2 सुखोई और 2 जगुआर का सबसे बेहतरीन और शानदार यहाँ पर यह डिस्प्ले। और इसी यह डिस्प्ले के साथ साथ अब आगे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आगे एक और विमान जो है वो टेक ऑफ करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी बीच जो EN-32 है वो टेक ऑफ कर रहा है हमारे ठीक पीछे। यहाँ सामने देखिए EN-32 को टेक ऑफ करते हुए ये फिर से अपने गंतव्य की ओर जाता हुआ। और इस तरह से एक के बाद एक भारतीय वायुसेना की ताकत यहाँ पर लैंडिंग, टेक ऑफ और खास तौर पर यह डिस्प्ले हम आपको दिखा रहे हैं जी, जो कि लगातार चलता हुआ जा रहा है। और इस तरह से ये समूचा जो एक यह डिस्प्ले है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी मधुरेंद्र, और अब वक्त हो गया है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एरोबेटिक टीम सूर्य किरण का जो वहां पर आसमान में जब करतब दिखाएंगे तो लोगों की वाहवाही भी लूटेंगे और लोगों की उंगलियां भी दांतों तले दबी रह जाएंगी कि भाई किस तरह से ये हैरतअंगेज कारनामे करके दिखाते हैं अपने फ्लाई पास्ट में। तो यहाँ पर हम इंतजार कर रहे हैं कि अब सूर्य किरण की टीम जो है कब आएगी अपने एरोबेटिक्स के साथ। मिराज, सुखोई, जगुआर का फ्लाई पास्ट आपने देखा, कमाल का कोऑर्डिनेशन। और यहाँ पर एक सख्त संदेश दुश्मनों को भी कि देखिए कि अब हमारी ताकत और कुव्वत देखिए, हमारी सेना का, हमारे पायलट्स का कार्यकुशलता देखिए और किस तरह से हम जो है विषम परिस्थितियों में अपने एक्सप्रेसवेज को भी एक एयर स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल करके हम किसी भी लोकेशन तक विषम परिस्थितियों में तुरंत और तेजी के साथ पहुंच सकते हैं, काउंटर अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है अपनी काबिलियत और कुव्वत को। Ladies and gentlemen, we'll soon be presenting to you the majestic Mirage 2000. तो आपको बता दें आज जो ये पूरा का पूरा फ्लाई पास्ट हुआ, इसमें सबसे पहले मिराज 2000 आए, उसके बाद AN-32 जो एक ट्रांसपोर्ट विमान है उसकी लैंडिंग होती है। और उसमें दिखाया जाता है कि किसी भी आपात स्थिति में, किसी भी विषम परिस्थिति में, अगर हमारे रिमोट एरियाज जो हमारे एक्सप्रेसवे के नज़दीक हैं वहां पर अगर तुरंत सेना को पहुंचना है, कोई भी ऐसा काउंटर अटैक करना है, तो उसके लिए कैसे हमारे ये जो हल्के ट्रांसपोर्ट विमान होते हैं इनको हम एक्सप्रेसवे पर, अब हमने अपने एक्सप्रेसवे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एयर स्ट्रिप के साथ ऐसे शानदार बना लिए हैं कि उन पर भी हम लैंडिंग करवा सकते हैं और आसपास की जो लोकेशन है वहां पर तुरंत पहुंचने में मददगार साबित हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक्सप्रेसवे का जब इस्तेमाल करते हैं आप एक एयर स्ट्रिप के तौर पर, वो उन स्थितियों में भी किया जाता है, उन विषम परिस्थितियों को भी भांपते हुए, उनका आकलन करते हुए आप करते हैं कि जब अगर युद्ध की स्थिति होती है और आपके एयर स्ट्रिप्स को टारगेट कर लिया जाता है तो ऐसी कोई नौबत आए तो वहां पर भी आप इन एयर स्ट्रिप्स को इस्तेमाल कर सकें, एक्सप्रेसवे के पैचेस को एक एयर स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। तो अभी आपने देखा कि इसी तरह से जितने भी एक्सप्रेसवे अब डेवलप हो रहे हैं तो खासतौर से इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि बीच बीच में वहां पर इस तरह की एयर स्ट्रिप्स जो हैं वो भी डेवलप की जाएं। Their fields are spread over a large area and are therefore most susceptible to enemy attacks, and our adversary would attempt to neutralize them first in conflict situation. Central Air Command, with this intent to protecting the airfields, has identified stretches. तो आप देख सकते हैं कि वहां मौजूद जो अति गणमान्य अतिथि हैं, साथ ही साथ आम लोग भी हैं, उनमें कितना कौतूहल है इस पूरे एयर शो को देखने के लिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आप देख सकते हैं किस तरह से मिराज 2000 मल्टी रोल फाइटर ने यहां पर लैंडिंग करी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र लगातार जुड़े हुए। मधुरेंद्र, मेरे ख्याल से अब इस फ्लाई पास्ट में वक्त हो गया है सूर्य किरण का आने का। जी हाँ, बिल्कुल। इसके बाद मिराज विमानों को हम देखेंगे, मिराज विमानों के बाद फिर हम सूर्य किरण को देखेंगे। अब हम मिराज विमानों को देखने जा रहे हैं। इस वक्त हमारी भी निगाह आसमान की ऊंचाइयों पर टिकी है जहां से मिराज विमान यहां आने वाले हैं। और जाहिर तौर पर मिराज विमानों के बाद जो है वो हम अभी और भी सुखोई का जलवा देखने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर अभी हम देखने वाले हैं उसमें मिराज, और उसके बाद मिराज का रोलर जो है वो 2000 रोलर वो दिखाई देगा, और फिर उसके बाद जगुआर और सुखोई का नंबर आता है। तो जाहिर है ये सामने हमारे ठीक देखिए कि आप जिन विमान को देख रहे हैं ये दरअसल मिराज 2000 इस वक्त आपको रोलर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हुआ है, और यहाँ पर लैंडिंग के बाद जो है वो सीधे जो है वो फिर टेक ऑफ करता हुआ ये विमान दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में आप देखिए कि किस तरह से जो युद्ध के मैदान में विमानों की स्थिति होती है। इस वक्त आप देखिए सीधे मैनूवरिंग आपको दिखा रहे हैं हम आसमान में भारतीय वायुसेना का, वो आप देख रहे हैं। ये समूचा मैनूवरिंग जो है टेक ऑफ के दौरान देख रहा है।
लैंडिंग के साथ साथ किस तरह से इस विमान ने टेक ऑफ किया और उसके बाद जो है अपने आप में नायाब है। खास तौर पे देखें तो राफेल को छोड़कर भारतीय वायुसेना के सभी ताकतवर विमानों को इसमें लिया गया है। भीड़ भी हमें दिखानी है, ध्यान रखना। नहीं कर पाओगे। सामने आप देखिए, अब इस वक्त आपको जगुआर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये इसकी लैंडिंग जो है वो हम दिखा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। आप देखिए कि किस तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपने जगुआर देखा और किस तरह से भारतीय देख रहे हैं वायुसेना के जगुआर विमानों को आप जो है इस वक्त देख रहे हैं और ये भारतीय वायुसेना की ताकत अपने आप में कह सकते हैं। वायुसेना की इसलिए भी ज़्यादा मददगार है क्योंकि लो फ्लाइंग जोन में इसका काफ़ी इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करती है। खासतौर पे आप देखिए कि ये दोनों पर्पस के लिए ये विमान जो है वो भारतीय सेना के सैन्य साजो सामान को ले जाने के लिए और दूसरा कॉम्बैट के लिए, दोनों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जगुआर विमान जो है वो भारतीय सेना में काफ़ी लंबे समय से हम कहें कि देश की रक्षा में अपना योगदान देते रहे हैं। क्योंकि हम आपको बताएं कि हाई विंड लोडिंग डिज़ाइन इसकी जो होती है, जिसके कहते हैं हम, जिसके जरिए स्थिर उड़ान और जंगी हथियारों को ले जाने में इसको सहूलियत मिलती है। इसके चलते जगुआर विमानों को काफ़ी योगदान होता है। और अब आप देख रहे हैं जो विमान आसमान की ऊंचाइयों में, ये दरअसल सुखोई है, भारतीय सेना की सबसे ताकतवर विमानों में से एक। आप सुखोई को देख रहे हैं, 2-3 हज़ार किलोमीटर तक हमला देख रहे हैं, जिसकी क्रूज रेंज 3200 किलोमीटर तक है, जिसका कॉम्बैट रेशियो 1500 किलोमीटर तक माना जाता है। और वजन में भारी होने के बावजूद विमान अपनी तेज गति से जो है आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए 2100 किलोमीटर की प्रति घंटा रफ्तार से फर्राटा भर सकता है। तो इस तरह से ये विमान जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त जो है वो दिखाई दे रहा है। सुखोई विमानों को हम दिखा रहे हैं जो कि भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर विमान माने जाते हैं और उसके लैंडिंग के साथ साथ टेक ऑफ दोनों ही एक साथ चलता हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो समूचा एक तरह से यह डिस्प्ले है वो अब उस पड़ाव पर आ चुका है जहां अब थोड़े समय बाद हम देखेंगे सूर्य किरण को और एक्रोबैटिक्स को, जिसके साथ साथ जो है ये कार्यक्रम संपन्न होगा। इस बीच हम आपको ले चलते हैं फिर आपको आसमान की ऊंचाइयों पर, जहाँ से अगले डिस्प्ले को हम देखने वाले हैं। यहाँ देखिए, आप देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है फिर से एक बार Su-30 MKI आप देख रहे हैं। इस वक्त जो है Su-30 MKI फिर से आप देख रहे हैं जो कि इस वक्त दिखाई दे रहा है। रूसी विमान है जिसे अब भारतीय हिसाब से इतना खूबसूरत डिजाइन किया गया है कि जिसमें ब्रह्मोस को भी लॉन्च करने की ताकत। आप देखिए Su-30 MKI आपके ठीक सामने जाता हुआ दिखाई दे रहा है। Su-30 विमानों के साथ इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से विमान टच डाउन करते हुए और फिर टेक ऑफ कर रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसे अपग्रेड करके इस लायक बनाया गया है। इस्तेमाल भी इस Su-30 के साथ किया जा रहा है और जाहिर तौर पे Su-30 के साथ जो ब्रह्मोस का इस्तेमाल है वो लगातार इसकी ताकत को और आगे बढ़ा रहा है। इसे भारतीय हिसाब से इस तरीके से तैयार किया गया है कि भारतीय टेरेन में ज़्यादा हमलावर, ज़्यादा ताकतवर और भारतीय सेना को ज़्यादा मददगार साबित हो। तो हम Su-30 विमानों के अभी टेक ऑफ और साथ साथ हम देख रहे हैं कि किस तरह से इनके एवियोनिक्स जो है और यहाँ पर आसमान में उनकी ताकत का प्रदर्शन जो है साथ साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आपको अगले विमान की तरफ ले चलते हैं जो कि हमारे ठीक सामने आने वाला है। और अभी जो एयर स्ट्रिप है इस वक्त जो है खाली दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ठीक सामने देखिए तो आपको एक और भारतीय वायुसेना का विमान आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमुख विशेषता यह है कि यह वायुयान हवा से हवा में तथा और अब आप देखिए भारतीय वायुसेना के विमानों की श्रृंखला में किस तरह से Su-30 जो है एक के बाद आते हुए दिखाई रहे हैं। और साथ साथ देखिए कि किस तरह से ये गाइडेड मिसाइल से लैस हैं और इस वक्त जो है वो फुली लोडेड हम आपको विमान दिखा रहे हैं जो अपनी ताकत का इस वक्त इजहार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस तरह से इस वक्त जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भारतीय वायुसेना का ताकत एक तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि वजन में भारी विमान 2100 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ और साफ तौर पर कहें तो न सिर्फ दुश्मन पे कहर बरपाने का मादा रखता है, बल्कि यहाँ से एक संदेश न सिर्फ विकास के साथ साथ सुरक्षा का, बल्कि दुश्मन को भी दिया जा रहा है कि सेना की लगातार तैयारी और खासतौर पर सामरिक दृष्टिकोण से भारत विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है, ताकि किसी भी सूरत में भारत की संप्रभुता पर कोई सवाल दुश्मन खड़ा न कर सके। बैक टू स्टूडियो।
करतब जो है आसमान में दिखाते हुए अपने कार्यकौशल का, अपनी क्षमता का, अपनी कुव्वत का परिचय देते हुए यहाँ पर भारतीय वायुसेना के ये वायुवीर नजर आ रहे हैं। और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अति गणमान्य तमाम व्यक्ति जो हैं वहां मौजूद हैं। योगी जी वहां मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और ये सौगात जो है वो सौंपी गई है एक्सप्रेसवे की। 314 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल का। और किस तरह से ये सौगात जब लोगों के सुपुर्द की गई है तो उसके बीच में ये भी बताया गया है कि कितनी ताकत और कुव्वत रखता है, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी से ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे है बना है कि इसमें ये क्षमता भी है कि अगर विषम परिस्थितियां हों और उस वक्त हमारे न सिर्फ फाइटर जेट्स को बल्कि हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी अगर जरूरत पड़ती है लैंड करने की तो ये उसमें बिल्कुल सक्षम है। तो मधुरेंद्र लगातार अपडेट दे रहे हैं। हमने देखा मिराज, जैगुआर, सुखोई इन्होंने टचडाउन किया, साथ में इन्होंने फ्लाई पास्ट किया, साथ ही AN-32 विमान जो है वो भी आया। आप देखिए कि किस तरह से ये मल्टी रोल करते हुए यहाँ पर विमान जो है वो नजर आ रहे हैं। और एयर शो देख रहे हैं सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिराज 2000 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो है वहां पर नजर आया, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से सुखोई जो है भारतीय वायुसेना के वो अत्याधुनिक बेड़े के तमाम विमान जो हैं एक एक कर आपके सामने आ रहे हैं। जो भारत की वायुसेना की ताकत है, कुव्वत है, जिसमें सुखोई है, मिराज है और जैगुआर विमान है। और मिराज विमान आपको बता दें जिस तरह से सुर्खियों में आए थे जब हमने एयर स्ट्राइक किया था आतंकी ठिकानों पर, और उसके बाद लगातार मिराज की कुव्वत को लेकर जो है हमने एक शानदार एक तरह से सक्सेसफुल ऑपरेशन जब किया, उसके बाद मिराज विमान जो है खासी सुर्खियों में आ गए थे। भारतीय वायुसेना की एक ताकत और यहाँ पर हमारे वायुवीरों का, हमारे फाइटर पायलट्स के अदम्य साहस, कौशल का परिचय आप देख रहे हैं। हमारे साथ मधुरेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, अभी आपको क्या कुछ दिख रहा है, अब वहाँ पर क्या हम देख पा रहे हैं इस एयर शो में? दे रहा है। देखिए ठीक सामने आप किस तरह से Su-30 विमान जो है वो अपनी मैन्यूवरिंग को दिखा रहे हैं। इस वक्त आप भारत की ताकत को आप देख रहे हैं जो कि Su-30 के रूप में इस वक्त जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आसमान में दिखाई दे रहा है। पहले Su-30 विमानों ने यहाँ पर डाउन किया, टेक ऑफ किया और उसके बाद अब दिखा रहे हैं अपनी ताकत को। देखिए इनकी कलाबाजी को, फेनिक्स को और खासतौर पर मैन्यूवरिंग को जो कि आसमान के सीने को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरज के सामने एक तरह से प्रकाशित होते हुए और अपने शौर्य को प्रदर्शित करते हुए आप देख रहे हैं Su-30 विमानों को जो कि भारतीय जरूरत के मुताबिक तैयार किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को अपने साथ ले जाने का मादा रखता है और इन विमानों के साथ भारत की ताकत को खुद भारत के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं। और इसलिए भी ये दुश्मन के लिए हम कह सकते हैं कि अपने आप में न सिर्फ इजहार है भारत के अपनी ताकत का, बल्कि एक तरह से दुश्मन के दिल में एक तरह से आतंक को भरने का मादा रखता है। उस आतंक को जिसे जरूरत पड़ती है तो भारतीय वायुसेना जो है अपने दमखम के जरिए दुश्मन के सीने में उतार देती है। आप फिर से देखिए एक बार Su-30 विमानों को जो कि वापस लौटते हुए यहाँ पर पीएम के स्टेज के ठीक सामने मैनूवरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से सूरज की चमक में चमकते हुए Su-30 विमान जो हैं वो अपनी ताकत, अपनी कलाबाजी, अपना जौहर, अपनी शक्ति और अपने शौर्य का परिचय देख रहे हैं। अद्भुत दृश्य है जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ठीक सामने आसमान में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहां पर इन विमानों ने लैंडिंग की, टेक ऑफ किया और अब जबकि आसमान में ये गरजते हुए और दिखा रहे हैं अपने दमखम को। और एक संदेश जो कि दिया जा रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जो कि विकास का संदेश है, समृद्धि का संदेश है, सुरक्षा का संदेश है और कह सकते हैं कि भारत को एक नए भारत में तब्दील करने का संदेश है। तो इस तरह से बढ़ता हुआ भारत समृद्धि के पथ पर और अपने को सुरक्षित करता हुआ भारत यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से बिल्कुल मधुरेंद्र आसमान को चीरता और बादलों के पार जब कोई फाइटर प्लेन गुजरता है तो उसकी गर्जना जो है दुश्मन खेमे तक कैसे सुनाई देती है, ये हमारे दुश्मन भी आज इन तस्वीरों को देखकर साफ समझ पा रहे होंगे। मधुरेंद्र, आप तो डिफेंस बीच को एक लंबे अरसे से कवर करते रहे, समझते रहे हैं, अगर देखा जाए तो कितना मुश्किल है एक आम आदमी को समझाइए कि हवा में कलाबाजी खाता हुआ जब सुखोई या मिराज या जैगुआर विमान हमें ये मल्टी रोल करतब दिखाता हुआ दिखता है, एक पायलट की नजर से कितना मुश्किल होता है ये। चलिए मधुरेंद्र से लगातार अभी हमारी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह के अदम्य साहस का और कौशलता का परिचय यहाँ पर हमारे जो भारतीय वायुसेना के वायुवीर हैं, हमारे जांबाज पायलट जो हैं वो दे रहे हैं, फाइटर पायलट्स। आपको बता